चेयरमैन सेनेट कौन आ रहे हैं? आपके पास तो बहुत सारी इंसाइडर्स भी होते हैं, क्या चल रहा है सर? देखिए, चेयरमैन सेनेट वही आएगा जिसको ऐवान की अक्सरियत वोट देगी, और अक्सरियत है पीडीएम के पास, क्योंकि 100 के ऐवान में 51 जो अददी जो अक्सरियत है वो अपोजिशन इत्तेहाद को हासिल है। लेकिन जो अक़लियत में है, बज़ाहिर अक़लियत बहुत ही कम है, यानी कि एक सीट का फ़र्क है। और जो हुकूमत है, यानी कि पीटीआई की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके पास एक नशिस्त कम है। लेकिन वो उसको नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि कल तक यूसुफ गिलानी पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन पे निश्तर चला रहे थे कि वो भीख मांग रहे हैं एक-एक वोट के लिए। आज वही हुक्मरान इत्तेहाद जो है शहर-शहर जाके वो एक वोट के लिए भीख मांगी जा रही है। तो बज़ाहिर सूरत-ए-हाल यही है, यूसुफ गिलानी मुकम्मल और पुरएतमादी के साथ ये नशिस्त ले जाएंगे और अपना चेयरमैन सेनेट वो बन सकते हैं, जो बज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आखिरी लम्हा तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2018 का जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, जो संजरानी साहब हैं, जो पहले जो अक्सरियत जो अपोजिशन जो इत्तेहाद है उनके पास ये सारी की सारी सीटें 64, और उसके बाद यकसर जो रिजल्ट आता है तो संजरानी साहब एक मुआवजा होता है, बहुत बड़ा मुआवजा होता है। तो इस वक्त उसी मुआवजे की तवक्को हुकूमत को है, हुक्मरान इत्तेहाद को है कि एक वोट आ जाए। वो जमात इस्लामी के पीछे लगे हुए हैं कि वो आ जाए, जिसने पहले भी इसमें बाइकाट किया था, वोट नहीं दिया था सिंध में और वफाक के अंदर आके। बज़ाहिर तो उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद ही को सपोर्ट की थी, लेकिन एक सीट का मामला नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से जो यूसुफ गिलानी जो जीते थे नशिस्त अपनी ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी 5 वोटों के फ़र्क से वो जीते थे। तो अभी भी मुकम्मल तौर पे यही समझा जा सकता है कि यूसुफ गिलानी जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे इस ऐवान से। और जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो इमरान खान की क़यादत में है, वो आखिरी वक्त तक कोशिशें कर रहे हैं किसी तरह से जो अपने इत्तेहादी हैं या जो उनके मुखालफिन भी हैं जो मान नहीं रहे थे, उन्हें भी मनाए, किसी भी सूरत में उनको फंड जारी किए जाएं, ये आगे उनको लेके चलने की मिनिस्ट्री की इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इनकी शायद इस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसके हवाले से क्या चल रहा है, कौन कौन से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार आपको लगता है कि फतह जो है वो हासिल कर सकेगा? अब देखें ना, डिप्टी का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने परवेज खटक ने भी जेयूआई को ऑफर कर दिए कि डिप्टी चेयरमैन आप बन जाएं, तो इसी तरह से एमक्यूएम भी है सबसे बड़ी यानी कि जमात, जिस तरह से गो के उनके पास 3 सीटें हैं सेनेट के अंदर, वो भी मुतमन्नी है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए। तो उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चेयरमैन की सीट तो बिल्कुल ही क्लियर है। उसमें पूरा फॉल किसका खुलता है वो तो आगे आपको वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सीट है सारी की सारी वो यूसुफ गिलानी के तमाम तर कोशिशें जो हैं वो एक वोट के लिए हो रही हैं। कि जो बज़ाहिर जो पीटीआई जिस तरह से दे रही, जेयूआई को दे रही, जो जमात का मोटो था कि जो करप्शन से आलूदा हैं, जो उनको एनआरओ नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। लेकिन अब वही हुकूमत और उसी के वज़रा और वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह हो हम इलेक्शन हारेंगे नहीं। और जो अपोजिशन ने मीन्स इस्तेमाल किए थे ये यूसुफ गिलानी को जितवाने के लिए, हम हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो गुज़िश्ता शब कहा था, जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उस ये कि इस सिस्टम के खिलाफ पूरी लड़ाई है, दोहरा मयार है कि आप जो पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ जरदारी कह रहे थे कि एक जरदारी सब पे भारी की जो डेफिनेशन है इस मुआशरे का इस्तिआरा बन चुका है, जिसको लोग एक पॉजिटिव में उसमें ले रहे हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता जरदारी कर सकता। लेकिन अब वही फेल उसी अमल की तकलीद करने पीटीआई की हुकूमत जा रही है, जिसके वज़रा बांग दहल कह रहे हैं कि कुछ भी हो हमें पैसा देना पड़े या उनको मिनिस्ट्री देनी पड़े या आगे कुछ फंड देना पड़े, हम ज़रूर इनको संजरानी को जितवाएंगे और डिप्टी स्पीकर भी अपना लेकर आएंगे। तो सियासत में वही बात है, सियासत और मुनाफत वो उस तरह से दोनों का चोली दामन का साथ है कि जो इनके हक में आ जाए, हुकूमत के हक में आ जाए तो वो अच्छा है, अगर उनके हक में ना हो तो वो बुरा है। जिस तरह का डस्का का इलेक्शन
वो आपने देखा वहाँ भी वही सूरत हाल थी, उनके खिलाफ फैसला आया, फिर यूसुफ भाई गिलानी को इलेक्शन कमीशन ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया, उनकी नोटिफिकेशन नहीं रोका गया, इसी तरह अदालत ने भी कहा। तो हमें अपने कौल और फेल में एक मिलाप लाना पड़ेगा। आप सिर्फ आवाम को लुभाने के लिए जो एक यानी कि एक आपने इस्तारा बना दिया था करप्शन फ्री पाकिस्तान का और एनआरओ फ्री पाकिस्तान का, लेकिन वो सारी चीज़ें बांग दाल इस तरह से आ रही हैं और मैदान के अंदर उनको लाया जा रहा है कि किसी भी तरह हमने हार नहीं तस्लीम करनी। गो के नंबर ऑफ गेम में आप पीछे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन हमारा ही आएगा। तो ये दोहरा मयार है और अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये इख्तिदार की लड़ाई है और इसको इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा।